सभी का मंगल और नमस्कार। मेरे जीवन का एक बड़ा कटु अनुभव आया है। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन अभी रिसेंटली में कई मतलब यूँ समझिए कि महीने में 30 दिन होते हैं। मैं 25 दिन बैठा हूँ, 26 दिन बैठा हूँ, जो भी 25 दिन तो मान ही लीजिए, ठीक है ना। अभी 4 रविवार एक आधा और कुछ हो गया, तो 25 दिन के अंदर भी आप ये समझ लीजिए कि 20 जने ऐसे आते हैं जो कि स्वभाव से बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड, लविंग केयरिंग नेचर, सेक्रीफाइसिंग नेचर, ठीक है ना। हर एक के साथ क्या कहते हैं, बहुत ही मतलब यूँ कहिए कि हर एक के दुख दर्द में काम आने वाले, दूसरों के लिए त्याग करने वाले, सबके लिए, दूसरे के सबके लिए बहुत ही कोमल हृदय के, दयालु हृदय के, इसी प्रकार से जिसको कहना चाहिए बड़े मिलनसार, अपने काम के प्रति पूर्णतः समर्पित भाव, एब्सोल्युटली डेडिकेटेड डिवोशनल नेचर, आस्थावान, एडोरेबल नेचर, मीडियमिस्टिक बैलेंसिंग, सबको खुश रखने का प्रयत्न करने वाले, बहुत ही सिंपैथेटिक नेचर, सहानुभूतिपूर्वक पेश आने वाले, बहुत मीठे स्वभाव वगैरह वगैरह। आप जितने अच्छे सब जोड़ सकते, अच्छी क्वालिटी जोड़ लीजिए। कुल मिलाकर मैं यही कहता हूँ कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलनाइट डिसेंट होते हैं, महात्मा स्वभाव के होते हैं, बहुत ही अत्यधिक सज्जन स्वभाव के होते हैं, और क्या बोला जाए। लेकिन उनकी डीमेरिट्स उनको दिक्कत देती है, क्योंकि वो हाईली सेंसिटिव होते हैं। कोई भी शब्द, बात, अंदाज पकड़ में आ जाए तो बस उसी में घुटते रहते हैं, कुटते रहते हैं, बड़ा बना के तनाव में आते हैं, 2 रात खाली हो जाती है जब तक उस बात का हल या सल ना निकले। इसी प्रकार से हाईली इमोशनल होते हैं, ठीक है ना। इनमें से 90% तो ऐसे होते हैं जो दूसरों की मदद के लिए एकदम दौड़ दौड़ के चलते हैं, ठीक है ना। अपनी कोई चीज़ दे दो तो मांगने में भी संकोच करते हैं। 90% तो ऐसे होते हैं, ठीक है। 10% अलग चीज़ है। इसी प्रकार तीसरी चीज़ है, कोई भी छोटी सी बड़ी बात का फैसला लेना किंतु परंतु करते रहेंगे, वाइब्रेट हो जाएंगे, ठीक है। वहम आ जाता है, कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, या फिर हड़बड़ी में लेते हैं, कई बार फैसले गलत हो जाते हैं। अब यहाँ पे 80% लोगों के साथ यही बनता है कि फैसले गलत हो जाते हैं हड़बड़ी में जो लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुल मिला के चलो 3 पॉइंट हैं, या देरी से लेते हैं या ले नहीं पाते हैं, कुल मिला के मौके हाथ से निकलते रहते हैं, अत्यधिक सोच विचार में, ठीक है ना। और फिर जिस काम में, जिस व्यक्ति से, जिस स्थान, जिस वस्तु जितनी तेज जुड़ते हैं वो, ठीक है, जुड़ने में तो बहुत क्यों मिलनसार होते हैं, लेकिन मन में जरा ही फर्क आ जाए तो पीछे भी हट जाते बिना बोले। फिर सारा परिवार उसको समझाएगा, यार दोस्त मानते नहीं है, उन्हें मुंह फेर लिए तो फेर लिए, कहने का अर्थ यहाँ पे ये मेरी भावना। यहाँ पर कई बार तो इनमें से कई अधिकांश ऐसे होते हैं जो कि पुरानी बातों को बड़ा पटक पटक के मारते हैं। अचानक ही करेंगे, घर के अंदर एकदम भूचाल सा आ जाता है, या पत्नी को भावना ये होता है, बाहर तो देवता होते हैं, कई बार घर में इनके रूप, अधिकांश के रूप बड़े अजीब से हो जाते हैं, बड़े अक्खड़ स्वभाव के, जिद्दी, जिसको बोलना चाहिए, सन की हो जाते हैं। पुरानी बातों को पटक के लाएंगे, एकदम से अचानक कहेंगे, नितिन कहेंगे हमें कुछ मालूम नहीं, जल्दी से फैसला कर नहीं पाते हैं। पत्नी को बोलेंगे या घर में किसी को, आप देख लो या तू देख ले पत्नी को, बाद में जब कोई फैसला करना होगा तो खुद तैयार खड़े हो जाएंगे, नहीं जी हम बटन दबाएंगे फैसले पे। वो भी एक दिक्कत वाला काम हो जाता है, क्योंकि इनके फैसले भी अजीबोगरीब हो जाते हैं कई बार। कुल मिलाकर सवाल ये है कि अब तक मेरा तजुर्बा है कि ऐसे लोग जो होते हैं दिल के बहुत बढ़िया होते हैं, दूसरों के लिए राजा होते हैं, देवता होते हैं, सारी बात में तो पहले ही बोला एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलनेस, लेकिन ये लोग कभी भी जल्दी से पत्नी की सलाह को तो मान के राजी नहीं, आमतौर पे एवरेज में, ठीक है ना। बल्कि 80 से 90% ऐसे ही होते हैं, ठीक है। 10% बोलते कुछ नहीं, लेकिन वो करेंगे अपने हिसाब से, चलो कोई नहीं, इसी प्रकार से। या घर में किसी की सलाह मान के राजी नहीं, वही 90%, 10 की बात है, 90/10। लेकिन एक और भी चीज़ होती है इनमें कि इनको इस चीज़ पे बहुत अच्छी तरह गौर करना चाहिए कि किसी भी प्रकार से जीजा, साला, साड़ू, पड़ोसी, यार दोस्त, रिश्तेदार, कज़न आदि कोई भी हो, किसी के लिए फाइनेंशियल गारंटर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के अंदर बिजनेस की बड़ी भावना होती है, और बिजनेस ये केवल उसी तरह से कर सकते हैं इनके साथ कोई मजबूत व्यक्ति हो घर का, ठीक है। बाहर का अगर होगा तो फिर इनको फिर लोचे लफड़े पड़ते रहेंगे। इस बात पे गौर करें, चाहे वो जीजा, साला, साड़ू, पड़ोसी, यार दोस्त, रिश्तेदार, कज़न आदि कोई भी हो। इसीलिए ऐसे में से 80% लोगों को तो 80 जिनको बिजनेस नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, छोटा हो बड़ा कुछ भी हो, खाली खेती तक ठीक है, या अपने हाथ का हुनर हो, स्किल्ड वर्क आता हो, ठीक है ना। चाहे बच्चे पढ़ाने, ट्यूशन का काम आता हो, वो भी स्किल्ड वर्क ही वो चलता है, कोई टेक्निकल या कुछ भी हो। या तो अपने हाथ से कमाइए, या प्योरली विशुद्ध रूप में कहते दलाली करिए, ठीक है ना। सीधी सी बात है, कमीशन एजेंट का विशुद्ध रूप से, कोई तेजी मंदी नहीं, कोई स्टॉक नहीं, कोई कुछ नहीं, और या फिर सर्विस करना इनके लिए सबसे बेस्ट है। 3 चीज़ों में चौथी चीज़ इनके लिए नहीं ठीक रहती है। उसके अलावा बिजनेस नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, मैंने कहा ना 80% लोगों को। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है, किसी के फाइनेंशियल गारंटर बनेंगे तो दिक्कत आ जाएगी।
इसलिए इनको बेशरम बनना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, चाहे जीजा, साला, साड़ू, पड़ोसी, यार दोस्त, रिश्तेदार, कजन आदि कोई भी हो, बिजली का मीटर लग रहा हो उसमें विटनेस नहीं बनना, किसी भी तरह का फाइनेंशियल विटनेस नहीं बनना, मौखिक रूप में भी पैसे नहीं दिलाने, क्योंकि ऐसे लोग बड़ा उपकार का काम करते हैं, इस चीज़ में खुश होते हैं, बाद में फिर दिक्कतें आती हैं, पैसे लटक भटक के आते हैं, बड़ी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तीसरे में इनको बेहुदा बेशरम बनना चाहिए, पूरी तरह बड़े वाला बेशरम, कि क्या कहते हैं, जीजा, साला, साड़ू, पड़ोसी, यार दोस्त, रिश्तेदार, कजन आदि कोई भी, किसी को भी उधारी सुधारी ना दे। रिश्तेदारी टूटती टूटने दीजिए, दोस्ती छूटती छूटने दीजिए, लेकिन नहीं देना। बस कह दो जी मेरे माँ बाप ने कसम दिला दिया, कोई भी किसी कह दो जी मेरे को मेरे गुरुजी ने दिलवा दिया, कोई भी नाम ले दो, कोई पूर्वज का नाम ले दो, अचानक वो सपने में आके मना कर दिया, आपके घर में जो मजबूत हो, पिता मजबूत हो या माँ मजबूत हो, उसका नाम ले दो, ठीक है ना, बस ताकि आपकी जान छूटे। जी मैं फिर कहने जा रहा हूँ, इतने ज़्यादा लटक भटक जाते जो कद नहीं। फिर कभी बूढ़ी होते हैं ये लोग, कभी ये काम करा, कभी वो करा, कभी ये करा, सर्विस में भी क्या था, प्राइवेट जॉब में चेंज करते रहते हैं, किंतु परंतु करते रहते हैं, गोल गोल जलेबी की तरह बात घुमाएंगे, घर वालों को जचाएंगे, मेरे साथ तो ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वगैरह 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 सब कुछ है। और सबसे बड़ी यहाँ पे एक और चीज़ होती है, दाम्पत्य जीवन में इनको दिक्कतें आती हैं। इनका फिर जानते, दाम्पत्य जीवन इंग्लिश में मैरिड लाइफ बोलते हैं, जिसमें केवल एक स्त्री पुरुष होता है, समाज आशीर्वाद दे के, भगवान का आशीर्वाद होता है, जिसमें क्या कहते हैं वो उनको पति पत्नी का रूप दिया जाता है, उसमें कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होता, पति पत्नी में अदृश्य रूप में भगवान जी होते हैं। ये दाम्पत्य जीवन में ऐसे पुरुष क्या कहते हैं, बहुत क्या कहते हैं, कई गड़बड़ी, कई तो इतने नीरस होते हैं कि पत्नी भी सोचती मैं कहाँ फंस गई, ये तो मैं तो बहुत बड़ी पढ़ाई वाला बच्चे शादी करी है लड़के से, ठीक है ना, कंपनी में बड़ा अधिकारी है, सरकार में है, जो भी कुछ हो, लेकिन नहीं, उसका मूड करेगा तो बोलेंगे, मूड करेगा तो हंसेंगे, मूड करेगा तो चलेंगे, और कुछ भी नहीं, ठीक है ना, मतलब पत्नी के लिए। बाकी अपने परिवार में खूब हंसेंगे बोलेंगे, बाहर खूब हंसेंगे बोलेंगे, सारी बात करें, कैसे पार पड़ेगी मुझे ये तो बताइए आप। वो पत्नी सोच सोच के, फिर उसकी माँ बहू के सोचती, बहू मेरी बात सुनो बेटा, मेरे बेटे के मन में ना कोई मैल पाप नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी वो नहीं है, बहुत सीधा भोला है। वो बेटी यही तो कहती है बहू की, मम्मी जी मैं क्या करूँगी ऐसे भोले का, और कहते मैल पाप का नहीं का, मेरे से ना ज़्यादा बात करता है, ना दिल की बात बताता है, ना कोई हंसने का प्रोग्राम है, ना कोई बाहर चलने का, हर चीज़ में किंतु परंतु लगाएगा, रोका टोकी करेगा, चाइल्डिश नेचर का ये बचपना इसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ, ठीक है ना। मैं तो बार बार कहता हूँ, ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति की तो आप घर में बेटियाँ जो होती हैं, बहनें जो होती हैं, उनसे पूछ लो कि तुम्हें ऐसे स्वभाव का, वो कहेंगी ऐसे स्वभाव का पति नहीं चाहिए, मुझे तो मजबूत स्वभाव वाला चाहिए, जो शार्प माइंड हो, दूरदर्शी हो, जो हर स्थिति परिस्थिति में अटल रहने वाला हो, अडिग रहने वाला हो, ठीक है ना, बोल्ड हो जिसको बोलते हैं, ठीक है, सिंसियरली क्विक डिसीजनर हो, तत्काल संजीदगी के साथ फैसला लेने वाला हो, बहुत ही व्यवहारिक व्यक्ति हो। जो ऐसे लोग होते हैं वो व्यवहारिक नहीं, प्रेम में बिजते, वो कहते हैं हमने किसी का बुरा थोड़ी करा है, लोग हमारा क्यों ला रहे भाई, संसार क्या बताएं, ठीक है ना। इसी प्रकार से वो जो धुन पकड़ते हैं, जिद पकड़ जाते हैं, धुन नहीं जिद पकड़ जाते हैं कोई चीज़ की, ठां तो ठां, जो होगा देखी जाएगी। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, अगर उनको लगता है कोई धुन पकड़ी, उसमें भी गड़बड़ दिखती है, माइनस पॉइंट नेगेटिव दिखती है, वापस बैक हो जाते हैं। तो कैसे पार पड़ेगी आप बताइए आप, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को बहुत ही क्या कहते हैं, इस वीडियो को अच्छी तरह सुन के अपना मनन चिंतन करें। मैं तो कहूँगा जिसके कान से वो अपना आप को संभल के चलें। और मैं कई बार एक चीज़ कहता हूँ, आपकी विवाह हो गया, माँ बाप ने आपका विवाह कर दिया, क्या बोलते हैं बेटा अब तुम दोनों पढ़े लिखे हो, समझदार हो, अच्छे हो, अपनी ज़िंदगी चलाओ, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, बड़े यहाँ पे ना मेरी बात का, अब मैं जो बोला अर्थ का अनर्थ मत लीजिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपको कि आपको सारी बात जितनी अपने माता पिता जिससे भी करते, उतनी बात अपनी पत्नी से भी करें। जितनी सलाह आप इधर लेते हैं उतनी सलाह आप अपनी पत्नी से भी लें, ठीक है ना। फिर सामंजस्य बैठा के फिर उसका चले। ऐसा नहीं हो कि बस खाली कहते यहाँ तो हुआ करते रहे, चुप चुप लगा के चले, एक आध बार बोल दिया, वहाँ सारी बात करी। और ऐसे लोगों की सबसे बड़ी एवरेज में ऐसे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी की सारी बात की पोल पट्टी खोलते हैं परिवार के आगे या किसी के आगे, बड़ी दिक्कतें पैदा हो जाती है। वो चाइल्डिश नेचर होता है। मेरी बात को थोड़े को बहुत अच्छे ढंग से वृद्ध रूप में लीजिए, किंतु परंतु तर्क वितर्क का विषय नहीं है। इस बात पे गौर कर लीजिए। मंगल का आप लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा कम से कम अपनी पत्नी को भी वेटेज दे के चलिए। पत्नी को वेटेज कम देते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, तो बहुत बोलेंगे, लेकिन नहीं, अपने कुनबे के अंदर 5 साल का बच्चा जो बोल देगा चाचू चाचू, उसकी बात पे वेटेज देंगे, पत्नी को साइड बाई करते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, वो भी एक प्रकार की आपको हाई लगती बिना बोले, क्योंकि आत्मा दुखती तो वो भी अपना भी एक साप लग जाता है, ठीक है ना, वो नहीं देती है।
आप माँ बाप के साथ भी अगर ऐसा करते तो माँ बाप भी चाहे साफ नहीं देते, हाय नहीं देते, लेकिन वो भी आपके दिल में क्या, वो भी दुख जो उनको पहुंचता है, ठेस पहुंचती है, वो भी आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव रूप में लग जाती है। ध्यान दीजिए। मंगल कामना। नमस्कार। थोड़े को ज़्यादा समझिए।